तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस ऑब्जेक्टिव क्लास में। और मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ 12वीं कक्षा के चैप्टर नंबर 1 यानी कि बातचीत पार्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और मैं आपको बता दूं ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे के सारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपने अगर चैप्टर को पढ़ लिया है एक बार तो आप इस ऑब्जेक्टिव को लगा के देख सकते हैं कि आपका कितना सही होता है और कितना गलत होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी बात खुल जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास किस उपन्यासकार का है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट का। उसके बाद दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न दिया गया है वो है, हिंदी के एडिशन में निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? तो हिंदी का जो एडिशन है वो भी हमारे बालकृष्ण भट्ट जी को ही कहा जाता है। बातचीत की बातचीत सॉरी माफ़ कीजिएगा, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सी है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है बातचीत। और ये पाठ एक निबंध है, एक ललित निबंध है ये बालकृष्ण भट्ट का। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो बातचीत के जरिए भाप बनकर मवाद या धुआं निकल जाता है। बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था? तो बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम पार्वती देवी था। आप याद रख सकते हैं। निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? तो निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग काफ़ी उर्वर था, यानी कि उसमें काफ़ी ज़्यादा निबंध लिखे गए थे भारतेंदु युग में, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा उर्वर था। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? तो ये होगा हमारा बातचीत करने के जरिए, यानी कि जब भी आप अपने बातचीत करेंगे किसी के साथ तो आप अपने विचारों को उसके सामने प्रकट करेंगे, अपने सुख दुख को उसके साथ बांटेंगे, तभी आपका मन हल्का हो पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चुके हैं, जैसा काम वैसा परिणाम लेखक किसके द्वारा रचित प्रश्न है? तो ये प्रश्न हमारे लिए लिखा था बालकृष्ण भट्ट जी ने, तो ये भी इसका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। द्वयंवंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो यह बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो मैंने आपको बताया था ये एक ललित निबंध है। उसके बाद आता है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट जी जो थे हमारे ये हमारे भारतेंदु युग के रचनाकार थे, और भारतेंदु युग जो था काफ़ी उर्वर था, मतलब निबंध लेखन की दृष्टि से। तो ये आपको मैं याद दिलाता रहता हूँ ताकि आपको ये दिमाग में एकदम सेट हो जाए। और अगर आप इस वीडियो को एक दो बार देखिएगा तो आपको ये जितने भी क्वेश्चन है याद हो जाएंगे। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य की बातचीत का जो उत्तम तरीका है वो अवाक होकर स्वयं से बातचीत करना, यानी खुद से बातचीत करना। तो इसका आंसर डी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण होता है आत्मीयता। अगर आप किसी से आत्मीयता यानी कि उससे अच्छा व्यवहार रख के बतियाएंगे तो आपकी मदद जरूर करेगा। फिर आता है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हमारा 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद आता है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो संयोगिता स्वयंवर जो रचना है वो हमारे बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। ये आप पे मतलब फिसल सकते हैं आप पे, तो इसलिए संभल के थोड़ा सा। और यहाँ पे जो संयोगिता स्वयंवर होगी वो श्रीनिवास दास की रचना होगी। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। उसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला रहा है? तो ये होगा दो हम जूले सहेलियों की बातचीत में उमड़ा चला रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? एक सेकेंड में आ जाता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आपका, वाद विवाद संवाद क्या है? तो वाद विवाद संवाद आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 20 में जाइए, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो बालकृष्ण भट्ट ने जो मासिक पत्र निकाला था उसका नाम था हिंदी प्रदीप। उसके बाद आता है कि इस बातचीत किस विधा की रचना है? तो मैंने आपको बताया था ये निबंध है, ललित निबंध या फिर निबंध, जो भी आप इसे कहें, ये निबंध है। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किस के मुख से बात सुनी? तो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत हमारे एडिसन से नहीं, मुझे इसका आंसर होगा फ्राइडे से बात सुनी थी। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो ने फ्राइडे को यानी कि शुक्रवार को बात सुनी।
अगला क्वेश्चन कहता है बातचीत शीर्षक निबंध किस बातचीत के निबंधकार कौन है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको इस वीडियो में अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये मेरी पहली ही वीडियो है और मैं इसे रात के 12 बजे शूट कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। हम क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं हमारे बालकृष्ण भट्ट जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कट कीजिए जी इसको। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट आपको जो है बातचीत करने की शैली बताना चाहते हो, क्या बताना चाहते हैं। फिर आता है भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में किसने रखा। तो भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील यानी किसने भट्ट जी को मतलब अंग्रेजी साहित्य का एडिशन और स्टील बताया। तो वो थे हमारे रामचंद्र शुक्ल जी, और ये भी काफ़ी बड़े लेखक हैं, मैं आपको बता दूं, आपने इनका नाम पहले भी कभी सुना होगा। तो चलिए अब आते हैं हम अगले अपने पार्ट में, जो कि इधर है। यहाँ पे पूछता है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा था। तो बालकृष्ण भट्ट जी जो थे हमारे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। यहाँ पे फिर वही सेम क्वेश्चन आता है जो कि था हिंदी प्रदीप का उन्होंने किया था। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप का मासिक पत्र निकालना कब प्रारंभ किया। तो इन्होंने हिंदी प्रदीप को जो मासिक पत्रिका थी उसको निकालना प्रारंभ किया, ऑप्शन ए यानी कि 1877 में। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से एक व्यापारी थे, आप याद रखिएगा। अगर आपको दोस्तों मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही होगी तो आप अपना आवाज़ वॉल्यूम प्लीज़ बढ़ा लें, क्योंकि मैं अभी 12 बजे शूट कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा आवाज़ का भी ध्यान रखना पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो ये जो है 100 सुजान एक रस्सा जो भी है वो उन्होंने बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा था। चलिए अब आगे आ जाते हैं हम लोग। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, और अगर आपको यहाँ पे साइड में आंसर दिख रहा होगा, जो कि आपको ऑफकोर्स दिख रहा है ये सब साइड में आंसर, तो आप यहाँ से भी देख के बोल सकते हैं। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं भी आपको बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो सके, क्योंकि ये ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, 39 को क्वेश्चन ही है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो नाटक के जो प्रारंभ में जो पाठ किया जाता है उसे नांदी पाठ कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर आता है 32वां क्वेश्चन, रॉबिन्सन क्रूसो ने कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। तो रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्षों तक मनुष्य का मुख नहीं देखने को मिला था, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलने से ये मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। तो ये हमारे बेन जॉनसन साहब ने कहा था कि जब तक मनुष्य कोई कुछ बोलेगा नहीं तब तक हमें उसके बारे में पता नहीं चलेगा। फिर आते हैं 34 नंबर में, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। इसका ये कथन किनका है, वो था हमारे एडिसन साहब का, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। तो ये 2 लोगों के बीच हो सकती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर आता है बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। तो बातचीत करने से जब भी आप किसी के सामने अपने सुख दुख को प्रकट करते हैं तो आपका मन जो है हल्का हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर आते हैं हम 37 नंबर क्वेश्चन पे, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो ये होगा जाएगा हमारा वाक शक्ति। अगर हम कुछ बोलेंगे ही नहीं तो पूरा रूम, मान लीजिए अगर आप किसी रूम में बंद है और अगर आप कुछ बोलेंगे ही नहीं तो सन्नाटा सन्नाटा, मतलब खाली खाली महसूस होगा। चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक कला है जो कि यूरोप के लोगों में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। फिर आते हैं हम अगले अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। तो बालकृष्ण भट्ट जो थे हमारे आधुनिक काल के, यानी कि मॉडर्न एज के रचनाकार थे। तो दोस्तों यही थी वीडियो जिसमें मैंने आपको चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दिए हैं, और अब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जो कि है उसने कहा था, उस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और चाहिए और अलग सब्जेक्ट्स के चाहिए तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।